बात कर लें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले सूबे पंजाब की, तो वहां पर कितने टेस्ट हो रहे हैं और वहां पर इस वक्त इन्फेक्शन रेशो क्या है। और इसके साथ एक बड़ा मसला यह है कि जो वहां पर टीचिंग स्टाफ या फॉर दैट मैटर जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसकी बात हमने करी थी। डॉक्टर्स ने नौकरी से इस्तीफा दिया और ये टीचिंग अस्पतालों की हम बात कर रहे हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने डॉक्टर्स के इस्तीफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मियो हॉस्पिटल में काम करने वाले 14 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया और वो इस्तीफा मंजूर हुआ। एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद यहाँ से 2 और डीजी खान अस्पताल से 4 डॉक्टर्स ने मुलाजमत छोड़ी। तो ये तो हमने बात कर ली, बड़ा मामला हो गया। ये बड़ा मामला हो गया। तो मियो हॉस्पिटल की बात सबसे पहले कर लें। बिल्कुल, इसकी बात सबसे पहले करनी पड़ेगी और इसी सिलसिले में अब हमारा साथ देंगे प्रोफेसर असद असलम। आप सीईओ हैं, मियो अस्पताल से हमको ज्वाइन कर रहे हैं, वहीं की बात हम करेंगे। सर वेलकम टू नया दिन। सारे का सारा मामला आप हमें समझाएंगे, हुआ क्या है? डॉक्टर्स इस्तीफे दे रहे हैं, कोरोना का खौफ है या फिर वजह कुछ और है? क्योंकि ये हम बारहा सुन चुके हैं कि डॉक्टर्स को ये था कि उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी इन द सेंस पूरी तरह से पूरे प्रोटोकॉल्स जो है ना वो फॉलो किए जाएं और जो लोग कोरोना से दूसरों को बचा रहे हैं उन सारे के सारे लोगों को इक्विप्ड होना चाहिए ताकि कोरोना उन पर हमलावर ना हो। इसके अलावा ये कि वो अपने घर वालों से दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, ज़ाहिर है वो SOPs को फॉलो करते चले जा रहे हैं। तो फिर अब मसाइल कहाँ पर आकर रुके हैं? उनको आराम भी है ज़रूरी, उनके लिए भी सेहत उतनी ज़रूरी है जितनी एक आम आदमी के लिए ज़रूरी है, और बहुत सारे मामलात रहे। अब हम ज़रा कोशिश करेंगे ना इसी बारे में जानने की। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्रोफेसर साहब? बताइए तो सही, ज़रा मामला क्या बना, डॉक्टर्स इस्तीफे क्यों दे रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं खैर टोटल ये एक गलतफहमी है। ये जो 45 डॉक्टर्स का बार बार दिखाया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफे दे दिए। देखिए उनमें कोई डॉक्टर ऐसे हैं जो जनवरी और फरवरी में भी उन्होंने रिज़ाइन किया हुआ है, उस वक्त जबकि ये पैंडेमिक पाकिस्तान में या शुरू भी नहीं हुआ पंजाब में। अच्छा। और ये वो डॉक्टर्स हैं, खुसूसन में लेडी डॉक्टर्स, जिनकी शादियाँ हो जाती हैं और वो रिज़ाइन करके अपने दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाहती हैं। कोई डॉक्टर्स हैं जो अपने होम टाउन जाना चाहते हैं और कोई डॉक्टर हैं जो प्रमोट हो जाते हैं और किसी बेटर जगह पर उनको जॉब मिल जाती है या किसी प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में। तो वो फिर एक तरीका होता है, गवर्नमेंट का तरीका है कि आपने रिज़ाइन करना ऑफिशियली। ठीक। तो क्योंकि मैंने ही तो जो एटलीस्ट मेयो हॉस्पिटल के 14 डॉक्टर हैं, मैंने ही उनकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की हेल्थ डिपार्टमेंट को। तो ये एक रूटीन मैटर है, सही, हर साल होता है, हर महीने होता है। ये तो फ़र्क ये पड़ा है कि उन्होंने इकट्ठा नोटिफाई कर दिया, वरना इंडिविजुअल केसेस पर 1-2 केस हर महीने रिज़ाइन फॉर देयर पर्सनल रीज़न करते हैं। आप देखें ना, फरवरी के भी हैं, जनवरी के भी हैं और अर्ली मार्च के भी हैं। ये उस वक्त का पीरियड है जबकि कोई इधर के पहला केस भी नहीं आया था मेयो हॉस्पिटल में। ओके, तो यार यानी आपने क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई इस्तीफा नहीं है जिस पर हम ये बात करें कि वो कोरोना की वजह से है, वो पर्सनल रीजंस हैं। वो वही रीजंस हैं जो कि हर साल हर महीने हम देखते हैं। दैट्स फाइन। ये तो फिर सर मामला ही खत्म आपने कर दिया, आपने क्लियर कर दिया कि ये इस्तीफे इस तरीके से। सर फिर हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि सर कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की मैं बात यहाँ पे करता हूँ आगाज़ में कि उनकी तरफ से सर कहा गया कि कोरोना की कोई दवा मौसर नहीं है सर, लेकिन एट द सेम टाइम हमने जब और माहिरीन से बात की तो वो कहते हैं कि बहुत सी दवाओं के मस्बत नताइज आ रहे हैं। सर मुझे आप बताएं, मियो हॉस्पिटल के पर्सपेक्टिव से, पंजाब के पर्सपेक्टिव से, कि दवाओं के क्या नताइज हैं? कोई ऐसी दवा जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा हो इन पंजाब? जी देखिए, कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने ये स्टेटमेंट दी है कि कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आई कोरोना की ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन कुछ अद्वियात हैं। आप पहले दिन से देख लें, हमने क्लोरोक्विन शुरू कराई फ्रॉम 2-3 वीक ऑफ मार्च से लेके अप्रैल तक बीच, ठीक है। फिर 1 हफ्ते के लिए बंद हुई जब WHO ने की, लेकिन उसके बाद फिर परमिशन दे दी। उन्होंने कहा कि ये क्रिटिकल पेशेंट पर ना यूज़ करें, जो बड़े सीवियर वेंटिलेटर पर हैं उन पर ना यूज़ करें, बाकियों पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त इस्तेमाल हो रही है सर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन? जो एक्टेमरा के इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि जिनको हमने शुरू कराया उनके 75% पेशेंट जिनको एक्टेमरा हमने शुरू कराया उनकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। फिर अब एक और दवाई आ गई है रेमडेसिविर एंटीवायरल, वो भी हमने प्रोक्योर कर लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को मुहैया कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी दवाइयाँ हैं जो अभी कोई भी नहीं कह सकता कि इस बीमारी का डेफिनेट इलाज क्या है। हम जिस तरह बाकी ममालिक में पूरी दुनिया में ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, हम भी उसी तरह ट्रायल बेसिस पर यूज करते हैं। जब ट्रायल की हम बात कर रहे हैं, डेक्सामेथासोन के बहुत अच्छे हैं, एक्टेमरा के बहुत अच्छे हैं, वो ज़ाहिर है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। शुरू किए हैं उसके
ठीक, इस दवा का रिजल्ट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ये बात समझ आने वाली है। सर लेकिन मुझे ये बताइएगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एफडीए ने तो बैन लगा दिया था, आपने कहा डब्ल्यूएचओ ने दोबारा इजाजत दे दी है, हम यूज कर रहे हैं इस वक्त हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन? जी जी जी, बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने ये कहा है कि आपने सीवियर क्रिटिकल पेशेंट जो वेंटिलेटर पर हैं, आपने ठीक उस है। पर इस्तेमाल नहीं करनी है। सर आप मुझे ये बताएं कि उसके अलावा उन्होंने इजाज़त दी है। ये जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पेशेंट्स पर, इन दवाइयों के इस्तेमाल से हमारे हॉस्पिटल का लोड कुछ कम हुआ है? वेंटिलेटर पर जो लोड था वो कुछ कम हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपके लिए फिगर मैंने तैयार करके Please. रखी है कि इस वक्त लाहौर में जो पूरे इस वक्त लाहौर में तकरीबन 2238 आइसोलेशन बेड जिन पर एसिम्टोमेटा माइल्ड पेशेंट दाखिल होते हैं वो खाली हैं। 547 हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड्स खाली हैं और 248 वेंटिलेटर बेड इस वक्त लाहौर के 31 अस्पतालों में खाली हैं, जिनमें 13 पब्लिक सेक्टर और 19 प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल हैं। राइट। और सर वेंटिलेटर से मुतालिक अगर आप मुझे ये बता दें कि कितने पेशेंट्स इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं और इन दवाइयों के ज़्यादा ट्रायल हो रहे हैं पंजाब में और ज़्यादा उसके आपके हिसाब से भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो वेंटिलेटर पर लोड कम हुए अगर हम कंपेयर करें पिछले मंथ बिल्कुल से? देखें इस वक्त जो क्या नाम है इसका वेंटिलेटर पर जो पेशेंट हैं जी। वो इस वक्त टोटल लाहौर के 31 अस्पतालों में 94 हैं। ठीक। एक चीज़ मैं यहाँ पर वादा करना चाहूँगा कि वेंटिलेटर का मतलब ये नहीं होता कि किसी को ट्यूब ही डाली हुई है। वेंटिलेटर का मतलब वेंटिलेटर बेड। ये 94 पेशेंट वो हैं जो वेंटिलेटर बेड्स हैं और उनमें 20% वो हैं जिनको ट्यूब डली है, इन्वेसिव वेंटिलेटर है, और 80% वो हैं जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन या बाईपैप या सी पैप पर इनको इस वेंटिलेटर बेड पर रखा जाता है। ठीक। और सर प्लाज्मा ट्रायल कैसे रिजल्ट्स हैं इसके इन पंजाब? प्लाज्मा के मतलब कोई इतने फ्रैंकली स्पीकिंग अभी इतने ब्रॉडर स्केल पर नहीं यहाँ पर इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। मैं 5 या 6 पेशेंट पर ही जानता हूँ जिनको शुरू हुआ है, तो बज़ाहिर मेरे हिसाब से वो कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। सर रिजल्ट अभी अच्छा नहीं है या कि too early प्लाज्मा कि मैं डोनेट नहीं हो रहा कोई इसलिए हम उस पर final काम statement नहीं दे कर पा रहे? नहीं जी, प्लाज्मा के लिए हमारे पास तकरीबन 368 पेशेंट जो डिस्चार्ज उनका लिस्ट है जिन्होंने कंसेंट जिन्होंने हमसे रब्ता किया, और इसमें तकरीबन 81 पेशेंट थे जिन्होंने कंसेंट भी दे दी कि हम प्लाज्मा देने को तैयार हैं, और जब हम उनको बुलाते हैं तो वो आ भी जाते हैं देने, उसमें कोई हमें कमी नहीं है। नहीं तो आप लोग बुला के प्लाज्मा उनसे लेते नहीं है? नहीं लेते, तब लेते हैं जब पेशेंट को लगाना हो, क्योंकि ब्लड ग्रुप के हिसाब से बनाना पड़ता है ना। क्योंकि ज़्यादा देर स्टोर भी नहीं कर सकते इसको, तो जब हमारे फिजिशियन एडवाइस करें तो हमारे पास लिस्ट हर वक्त तैयार है विद कंसेंट कि हम देने को तैयार हैं। तो विद इन 2 to 4 आवर्स पेशेंट आके हमें प्लाज्मा दे देते हैं। अच्छा सर ये बात दोबारा बताइएगा, क्योंकि डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने कहा था कि इसको स्टोर किया जा सकता है। दूसरे ये कि ये आर्गुमेंट भी हमने सुना था कि फोकस ही नहीं कर रहे प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर। प्लाज्मा थेरेपी के मतलब मैं फ्रैंकली बताऊं, अभी कोई बहुत ज़्यादा कंसेंसस नहीं हुआ। हम ज़रूर कर रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी, हमारे जो फिजिशियन समझते हैं इसको लगाना है, हम उनको लगाते भी हैं। मैं हॉस्पिटल में 5-6 मरीजों को लगाया है। अच्छा देखिए सर ये बात इससे आगे नहीं बढ़ सकती। सर डॉक्टर समझता है कि प्लाज्मा थेरेपी होनी चाहिए, पैसिव इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए, तो आप लोग एक ऐसे शख्स को बुलाते हैं, उससे प्लाज्मा लेकर लगाते हैं। लेकिन सर सोशल मीडिया जो है ना वो कोई और कहानी बताता है। लोगों की चॉइस बन चुकी है प्लाज्मा, ख्वाहिश बन चुकी है प्लाज्मा, वो चाहते हैं कि उनके पेशेंट को प्लाज्मा लगे, वो रिक्वेस्ट खुद करते हैं डॉक्टर से, वो खुद ढूंढते हैं ऐसा शख्स जो प्लाज्मा डोनेट कर सके ब्लड ग्रुप मैच करने से मुताल्लिक। सर ये जो एक चीज़ है सोशल मीडिया की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वाकई अप्लाई भी हो रही है? ये डॉक्टर पे मना कर देता है कि नहीं हम डिसाइड करेंगे लगना या नहीं लगना? बिल्कुल, ये पेशेंट के अटेंडेंस, कई पेशेंट के अटेंडेंस मेरे पास ऑफिस में भी आते हैं कि हम प्लाज्मा लगवाना चाहते हैं, लेकिन जब मैं फिजिशियन से बात करता हूँ, पल्मोनोलॉजी से बात करता हूँ, एनेस्थेटिस्ट से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि नहीं अब हमारे हिसाब से अभी इसकी इंडिकेशन नहीं है। वो बात करता हूँ, वो अरेंज करके रखना चाहते हैं। हम उनको कहते हैं कि आप अरेंज करके जरूर रख लें, लेकिन डॉक्टर कहेगा तो लगेगा। होगी जब फिजिशियन
देंगे तो हम तब ठीक, लगाएंगे। same goes for Actemra? पेशेंट की ख्वाहिश पर या पेशेंट के अटेंडेंट की ख्वाहिश पर नहीं लग सकता। ठीक, सेम गोज फॉर एक्टेमरा एज वेल, बिकॉज हमने देखा सर कि पंजाब में ट्रायल पर है, कुछ हॉस्पिटल्स ये लगा सकते हैं और उनके पास एक्टेमरा मौजूद है। ये आप मुझे कंफर्म भी कर दीजिएगा अगर ऐसा नहीं है। और इसके साथ साथ वहां पर भी सर हम देखते हैं कि पेशेंट का अटेंडेंट खुद ढूंढ रहा है कि कहीं से एक्टेमरा मिल जाए। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि पंजाब के सारे सरकारी अस्पतालों में जहां पर कोरोना ट्रीट हो रहा है, हुकूमत ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। हमारे पास इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में 60 पेशेंट की अभी मजीद डोज पड़ी है। ठीक है, जो हम जितनों को भी लगाया पहले हमने वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया है। Right. जितना बाकी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। इसका एक क्राइटेरिया सही। है जो सियाग ने दिया, कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने, कि इतने लेवल ब्लड का डी डाइमर का हो, इतना तो फिर वो CRP इंजेक्शन प्रोटीन लगाया का जाएगा। हो, इतना ठीक है। IL-6 का हो, ठीक है सर। तो उसके ऊपर हम इसको राइट, लगाते एंड यू हैं। हैव दैट एक्टेमरा इंजेक्शन विद यू एज जिन अस्पतालों में इसका ट्रायल चल रहा है। सफिशिएंट अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट, ग्रेट सर, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद। और ये बात दोबारा हम यहाँ पे कर देते हैं कि कोई भी चीज़ बाय चॉइस नहीं है, बाय डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन है। इस बात को मद्देनजर रखिए, इस पर तो हम बात कर रहे थे। दूसरे इसके अलावा ये भी है कि कहीं कहीं प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर मजीद मालूमात की भी ज़रूरत है, थोड़ा फोकस करने की भी ज़रूरत है। जो 4-5 हम मरीज सुनते आ रहे थे अभी तक वही है। बहरहाल प्रोफेसर साहब ने काफ़ी कुछ हमको बताया। एक